एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आपका भी अगर 9वां महीना चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि आपने इतना टाइम बहुत अच्छे से निकाल दिया है और कुछ ही समय में आपका जो होने वाला बेबी है वो आपके सामने आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में 9वें महीने में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, या फिर आपकी बॉडी में हो भी रहे होंगे वो चेंजेस। बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही होती है 9वें महीने में, या कितनी हो चुकी होती है, और आपको 9वें महीने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप 9वें महीने में छोटी मोटी गलतियां कर देते हो तो बच्चे के लिए भी काफी खतरनाक होता है और आपकी डिलीवरी में भी काफी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि महिलाएं सोचती हैं कि अब तो पूरे महीने चले गए हैं, 9वां महीना है, बच्चा आने ही वाला है, तो वो छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं, चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 9वें महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के पीरियड में। 9वें महीने में बच्चे की जो ग्रोथ है वो होती है, बच्चे पर सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो आपको 9वें महीने में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस आपकी बॉडी में आने वाला है 9वें महीने में, वो होता है फॉल्स लेबर पेन, मतलब कि झूठे लेबर पेन। तो 9वें महीने में बहुत सारी महिलाओं को समय समय पर ये फॉल्स लेबर पेन आते रहते हैं। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो प्रिपेयर हो रही होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आपको पहले ही पता, आपकी बॉडी बता देती है कि आपको इस तरह के पेन नॉर्मल डिलीवरी में आने वाले हैं। तो ये जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़े समय के लिए होते हैं और बाद में ये चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम खड़े हैं, अगर हम बैठ जाते हैं, या फिर हम बैठ रहे हैं खड़े हो जाते हैं, लेट जाते हैं, मतलब कि पोजीशन चेंज होने पर ये पेन हमारे चले जाते हैं। तो इस तरह के पेन आपको 9वें महीने में फील हो सकते हैं। तो अगर आपको ये जो पेन है बहुत टाइम तक होते रहते हैं, बिल्कुल भी पोजीशन चेंज होने पर नहीं जाते हैं, तो आपको एक बारी डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी है। सेकंड जो चेंज हमारी बॉडी में आता है वो आता है कि आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा कमर में, पैरों में, पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द हो सकता है। वो फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर चुका होता है। इस टाइम पर बच्चे का जो सारा प्रेशर है आपकी यूट्रस पर होने लगता है, क्योंकि जब बच्चे का हेड डाउन हो जाता है तो बच्चा पूरा प्रेशर आपकी यूट्रस पर डालता है, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और पैरों में दर्द होता है। तो ये एक चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिखाई देगा 9वें। सेकेंड जो चीज जो महिलाएं करती हैं 9वें महीने में, वो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं कि पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, बच्चा बाहर कैसे आएगा, बच्चा सुरक्षित तो होगा। तो इस तरह की चीजों का स्ट्रेस महिलाएं लेने लगती हैं। तो ये स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है। अगली जो चीज जो आपको देखने को मिलती है 9वें महीने में, कई महिलाओं को जो ब्रेस्ट होती है उसमें से रिसाव या फिर उसमें से डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी होने लगती है, क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो प्रिपेयर हो रही होती है बच्चों को फीड कराने के लिए। वैसे तो मोस्टली महिलाओं को डिलीवरी के बाद ये समस्या आती है, बट बहुत सारी महिलाओं को 9वें महीने में भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट में से आपको पीले कलर का जो दूध जैसा है वो निकलता हुआ दिखाई देगा, या फिर पानी जैसा। तो ये नॉर्मल होता है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। महिलाओं को 9वें महीने में डायरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो फ्रेश होती हैं तो उन्हें बहुत ही पतले वो फ्रेश होते हैं। ये एक सिम्टम होता है कि जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। कई महिलाएं कई बार फ्रेश होने के लिए जाती हैं, बार बार ही वो फ्रेश होने के लिए बैठती हैं, तो उनकी बच्चेदानी भी इससे ओपन हो जाती है। तो ये भी एक सही संकेत होता है 9वें महीने में। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को जैसे कि प्रेगनेंसी में सीने में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बट 9वें महीने में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर चुका होता है 9वें महीने में, जिससे कि आपके सीने में ना तो जलन होगी और ना ही आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। 9वें महीने में कई महिलाओं को सिर दर्द की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि होता क्या है कि 9वें महीने में हमारा वेट गेन होता है, जिससे कि हमारी
जो कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में भी काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। कई महिलाओं को तो 9वें महीने में बिल्कुल नींद नहीं आती है, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो जिसकी वजह से भी महिलाओं को सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम 9वें महीने में हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लेना है, क्योंकि डॉक्टर आपको सही समय पर सही मेडिसिन देंगे, जिससे कि आपका सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। इससे सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है बहुत सारी महिलाओं को स्ट्रेस की वजह से भी होती है, तो आपको अपने 9वें महीने में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये बात तो हो गई कि गर्भवती महिला के शरीर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं 9वें महीने में। अब बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो 9वां महीना होता है उस टाइम तक बच्चे की पूरी तरह से ग्रो कर चुका होता है, बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, बच्चे का वजन, बच्चे के सारे अंग बन चुके होते हैं। तो बच्चे के बारे में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस 9वें महीने में बच्चे का विकास पूरी तरह से हो जाता है, और जब बच्चे का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे को कम स्पेस मिलता है पेट में मूवमेंट करने के लिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बच्चे की मूवमेंट फील होने वाली है 9वें महीने में। क्योंकि जब बच्चे के पास कम स्पेस होगा तो आपको ज्यादा फील होगा बच्चे की मूवमेंट के बारे में। तो ये बात तो हो गई बच्चे के विकास के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है 9वें महीने में, जैसे कि आपकी डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो और बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है 9वें महीने में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं किसी चीज का तो बच्चे पर तो इसका सीधा असर पड़ता है, आपकी डिलीवरी पर भी पड़ता है। महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनकी अधिकतर सी सेक्शन से डिलीवरी होती है और उनके बच्चे में भी कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, बच्चे का दिमाग बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, क्योंकि डिलीवरी तो आपकी होनी है और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको इस टाइम पर ठंडी चीजें नहीं पीनी है, जैसे कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, कोई भी जूस ठंडा आपको नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर करके आपको जूस पीना है। दूध आपको गरम गरम पीना है, और इस टाइम पर आपको गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जो चीज जो आपको ध्यान रखनी है इस टाइम पर, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द या बुखार की प्रॉब्लम इस टाइम पर हो जाती है तो खुद से आपको डॉक्टर नहीं बनना है। कोई भी देसी नुस्खा आपको नहीं अपनाना है इस टाइम पर, और ना ही कोई आपको दूसरी मेडिसिन जो आपके पास रखी है वो इस टाइम पर लेनी है, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम इस टाइम पर हो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे आपको उन मेडिसिन को खाना है। एक और चीज आपको इस टाइम पर ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो महिलाएं सोचती हैं ये फॉल्स लेबर पेन है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे। बट अगर आपके फॉल्स लेबर पेन पोजीशन चेंज होने पर, कुछ खाने पीने पर, वॉक करने पर भी नहीं जाते हैं तो आपको एक बारी डॉक्टर को भी जरूर दिखा लेना है। कई बारी हम सोचते हैं फॉल्स लेबर पेन है बट वो रियल लेबर पेन होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर बहुत टाइम तक लेबर पेन आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, 9वें महीने में आपको अपने खानपान पर पूरा ध्यान देना है। बाहर की कोई भी चीजें आपको नहीं खानी है। आपको विटामिन युक्त, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन युक्त खाना आपको खाना है। पानी ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पर आपको पीना है। आपको दूध भी जरूर पीना है। अगर आपका वेट बहुत कम है, बच्चे का वजन कम है, अभी भी आपके पास 1 महीना बाकी है, आप बच्चे का वजन बढ़ा सकती हैं डेयरी प्रोडक्ट को खाकर। आपको पनीर जरूर खाना है, और दही भी आपको दिन के टाइम जरूर खाना है, और शाम को आपको दूध जरूर पीना है। ये सारी चीजें आपको जरूर खानी है। आपको पानी भी जरूर पीना है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको अभी से ही फटाफट से पूरी कर लेनी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप में खून में की कमी होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है 9वें महीने में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपके होने वाले बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।